गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। मैं आपकी विषय शिक्षिका रिंकू शिंदे आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। आप देख सकते हो बच्चों, आप जैसे बच्चे डॉक्टर कलाम से बातचीत कर रहे दिखाई दे रहे हैं। पहले तो डॉक्टर कलाम जी के बारे में आपको समझा दूँ। उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलआब्दीन अब्दुल कलाम मसूदी। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को और गांव था धनुषकोडी गांव रामेश्वरम में तमिलनाडु में जो आया हुआ है। और इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को। उन्हें काफ़ी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न के रूप में उन्हें नवाजा गया है। और वह बहुत ही अच्छी बात कहते थे कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और वह यह भी कहते थे कि वो सपने ही क्या जो आपको नींद से जगा दे। सपने तो वैसे होने चाहिए जो आपको सोने ही ना दे। सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यह उनका मानना था। आज यह पाठ में हम देख रहे हैं कि प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार जो है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलआब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। और यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वह 11वें राष्ट्रपति बने थे बच्चों। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्हें बच्चे कहा जा सकता है कि बच्चे उनके लिए एक प्रेरणादायी थे और वह भारत के युवा वर्ग को भी बहुत ही अच्छा संदेशा देते हैं। चलो पाठ की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता जो है पहला प्रश्न जो कर रहा है, प्रश्नकर्ता मतलब प्रश्न पूछने वाला। पहला प्रश्न आर अरविंद कक्षा 3 मतलब तीसरी कक्षा का छात्र, स्कूल का नाम भी दिया है सेंट मैट्स स्कूल चेन्नई से। वह प्रश्न कर रहा है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। तो डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया था। और वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो बच्चों, बचपन की कोई ऐसी यादगार घटना होती है जो हम कभी भूलते नहीं हैं। तो यह एक प्रेरणा थी उनके वैज्ञानिक बनने की कि उन्होंने समुद्र तट पर देखा कि पक्षी किस प्रकार उड़ रहे हैं। तब जाकर शायद उन्हें यह प्रेरणा मिली होगी कि आगे चलकर वह एक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। और भारत को उन्होंने मिसाइल एक उपहार के रूप में दी है, जो भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसीलिए तो उन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया है। तो जब उन्होंने देखा कि समुद्र तट पर पक्षी इस तरह से उड़ रहे हो कि मानो वहाँ पर हवा में जैसे हवाई जहाज़ उड़ रहे हो, तो उन्हें भी शायद ये ख्याल आया होगा कि मैं भी आगे चलकर ऐसा कोई यंत्र, ऐसी कोई मशीन बनाऊंगा जो हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। इस प्रकार उन्हें उस जीवंत उदाहरण से, हम कहते हैं ना कि लाइव डेमो देना, तो जीवंत उदाहरण देखा। और हमेशा जो देखी गई चीज़ होती है, इस तरह से हम देखते हैं कि जीवंत जो आँखों के समक्ष हम देखते हैं वह हमें जल्दी याद भी रह जाता है। इस प्रकार उन्हें ये जो घटना दी थी उनसे उनको वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा भी मिली है। फिर अगला प्रश्न है सरयू मकर कक्षा 5 का विद्यार्थी
वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से पूछा गया। उन्होंने पूछा, बच्चे पूछता है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। डॉक्टर कलाम जी का जवाब था कि उन्होंने स्वयं ने माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। आप जानते ही हो कि वह एक मुस्लिम परिवार के थे, तो उनकी मातृभाषा उर्दू रही होगी या फिर हिंदी में उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी की थी। फिर जब वह कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में से उन्होंने ली है। अब वह मानते थे कि हम कॉलेज में भी माध्यमिक के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। कॉलेज में भी आपको मातृभाषा चुनने का अवसर मिलता है, क्योंकि युवा वर्ग जो होता है वह अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम भी होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। इससे वह यह कहना चाहते हैं कि अगर मैं बच्चों को कहूँ कि आप वैज्ञानिक क्यों बनना चाहते हैं, इस बारे में आपका विचार प्रकट कीजिए 10 वाक्यों में, तो बच्चा पहले सोचेगा, वह सोचेगा अपनी मातृभाषा में। और मैं अगर उसे कहूँ कि अंग्रेजी भाषा में इस तरह के 2 वाक्य मुझे कहकर बताओ, तो बच्चा बहुत ही सोचेगा कि मैं कैसे अंग्रेजी भाषा में कहूँ, क्योंकि वह हमारी रोज़ की भाषा नहीं है, वह हमारी मातृभाषा नहीं है, वह एक विदेशी भाषा है। पर अगर मैं कहूँ कि आपकी मातृभाषा में चलिए मुझे बताइए क्या वैज्ञानिक बनना क्यों चाहते हैं, तो आप मुझे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा के रूप में फटाफट से उसका उत्तर दोगे। तो पर ऐसा नहीं है कि हमें हमारी मातृभाषा पे गौरव नहीं है, या तो फिर अंग्रेज़ी का हमें इतना लगाव नहीं है। अंग्रेज़ी का लगाव भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वैश्विक स्तर पर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप जाते हो, तो वहाँ अगर आप विदेश में कहीं जाते हो तो वहाँ पर अंग्रेज़ी आना आवश्यक है। तो अंग्रेज़ी भाषा का भी हमें थोड़ा ज्ञान होना ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने दोनों भाषाओं को ही महानता दी है। अगला प्रश्न है अर्श पटेल, कक्षा 5 का विद्यार्थी, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से। उन्होंने कहा कि वह प्रश्न पूछता है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। यह सवाल तो हर कोई सफल इंसान से पूछता है, तो यह बच्चे ने भी पूछा कि हमें भी आपकी तरह बनना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में होते हो और जब आप युवा अवस्था में कदम रखें, तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। जब आपकी शिक्षा स्कूल तक की शिक्षा ख़त्म हो जाती है, जब आप कॉलेज में जाते हो, तब आप तय कर लेते हो कि आपको आगे चलकर क्या बनना है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, आप क्या बनना चाहते हो वह आपको लक्ष्य एक निर्धारित करना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। ये जो बच्चों IAS ऑफिसर्स होते हैं या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, बड़े बड़े कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वह हमेशा अथक प्रयास और श्रम से ही आगे बढ़े हैं। वह कोई ऐसे ही आगे नहीं बढ़ते। पहले तो यह तय करो कि आपको बनना क्या है, फिर उसी दिशा में आगे बढ़ते रहो, उसी पर आगे अपने प्रयास शुरू कर दो और श्रम भी प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। बाधाओं मुसीबतें तो आती ही रहती है। बच्चा जब पहली कक्षा में या स्कूल में जब भी प्रवेश करता है, तभी से उस छोटे से बच्चे को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मम्मी छोड़कर चली जाती है, वह रोता है, टीचर से डरता है, दूसरे दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं पाता शुरुआत में। तो ये सारी जब बाधाएं छोटे बच्चे को भी होती है, तो हम तो बड़े हैं,
हम तो बड़े हैं तो हमें भी इस तरह की बाधाओं कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा और हम करते भी हैं। और आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। दृढ़ साहस मतलब अंदर से ही तय करना है कि नहीं, यह कार्य मुझसे ज़रूर होगा, यह कार्य को मैं कर पाऊँगा या मैं कर पाऊँगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो बच्चों। फिर कहते हैं समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, जीत हासिल करनी होगी। अगर उस समस्याओं को आप पराजित कर देते हो, उसे पीछे छोड़ देते हो, उसे हरा देते हो, तब आप हमेशा उसमें जीत पाते हो, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह ज़रूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, हमेशा नया नया कुछ सीखते रहो। कुछ नया आपको हमेशा आगे की दिशा की ओर ले जाता है, पर आप जो वहीं पर रुक गए तो आप आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए हमेशा उन्होंने कहा कि निरंतर ज्ञान अर्जित करो, प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो, जी तोड़ मेहनत करो, बाधाओं और कठिनाइयों का सामना भी करो, दृढ़ साहस पैदा करो, पराजित करके महारत हासिल करो। यह बातें उन्होंने बहुत ही सही रूप से हमें बताई है, तभी इंसान किसी के जैसा, किसी के लिए आदर्श बन सकता है, वरना नहीं बन पाता। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कोई सफल नहीं बनता। ज़रूरी है प्रयास, श्रम, एक दृढ़ साहस, हिम्मत, इन सब की भी आवश्यकता होती है। चलिए आगे का पाठ हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप आज का कार्य करोगे कि डॉक्टर कलाम जी के बारे में कुछ अच्छी उनके जो विचार है, उनका जीवन परिचय, जीवन शैली, उनकी वैज्ञानिक उनका सफ़र, जब वह वैज्ञानिक बने थे तब उनका सफ़र कैसा था, यह सब आप ऑनलाइन देखोगे, सर्च करोगे और उसे जानोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।